महसूस हुई। 6 फुट 2 इंच का कबीर उस गाड़ी में सिकुड़ कर बैठा था। कोई फुट का लेकिन अफसोस उसे अभी कार जैसी वैश्या वहां रह रही है, वो इसके लायक नहीं है। श्रेया ने अपनी कार को छुआ। वो बुरी तरह से चलाना चाहती थी, लेकिन अफसोस उसे अभी कार चलाना सीखने का वक्त ही नहीं मिला। श्रेया ने कबीर की तरफ देखा और पूछा, आमतौर पर गाड़ी चलाना सीखने में कितना वक्त लग जाता है? कबीर ने जवाब दिया, अगर तुम सीखना चाहती हो तो मैं तुम्हें अभी सिखा सकता हूँ, इतना मुश्किल भी नहीं है। श्रेया ने पूछा, क्या सच में? कबीर ने कहा, ड्राइविंग इतनी मुश्किल भी नहीं है, चलो हम एक खाली सड़क पर चलते हैं, मैं तुम्हें वहाँ सिखा दूंगा। श्रेया खुशी के मारे उसका हाथ पकड़कर ऊपर नीचे कूदने लगी। जल्दी ही वो लोग बाहर थे और कबीर ड्राइविंग सीट पर। वो स्पोर्ट्स कार छोटी थी, इसीलिए कबीर को अंदर बैठकर थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। श्रेया को उसे इस तरह बैठा देखकर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। 6 फुट 2 इंच का कबीर उस गाड़ी में सिकुड़ कर बैठा था। कोई आश्चर्य नहीं कि वो आमतौर पर एक सेडान या बड़ी गाड़ी चलाता था और ऐसी छोटी गाड़ी नहीं। कबीर ने गाड़ी रोकी और बड़े आराम से श्रेया को सारी खूबियां और सारे फीचर समझाने लगा। श्रेया ने हल्का सा खींचकर सब कुछ सुना और उससे पूछा, क्या ड्राइविंग सीखना सच में इतना आसान है? कबीर ने कहा, बेशक। जब मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे एक बार सारा कुछ समझा दिया था, उसके बाद मैं पहले ही खुद हर जगह ड्राइव करने लग गया था। तुम्हारी अकल के हिसाब से तुम शायद आधे दिन में सीख जाओगी। श्रेया ने कॉन्फिडेंस से अपना सिर हिलाया, लेकिन कुछ मिनटों बाद ही, श्रेया वो एक्सीलेटर नहीं है, वो पेट्रोल टैंक के लिए है। श्रेया पहले उसे तो छोड़ो। श्रेया, ये तुम कहाँ मुड़ रही हो? तुम मरना चाहती हो क्या? कबीर हर बार उसे और भी सख्ती से डांटता। हालांकि वो जितना उसे डांट रहा था, उतनी ही ज्यादा वो घबरा रही थी। आखिरकार उसने भौचक्का होकर कबीर को देखा और कहा, कबीर, क्या तुम अपनी आवाज ऊंची करने से खुद को रोक सकते हो? मुझे घबराहट हो रही है। कबीर ने चुप कर उसकी तरफ देखा। उसने जरूर उसकी इंटेलिजेंस को ओवर एस्टिमेट कर लिया था। उसने कहा, मैं आज तक तुम जैसी बेवकूफ औरत से नहीं मिला। श्रेया ने कहा, अगर मैं बेवकूफ हूँ तो क्या हुआ? कबीर ने सच में आज तक ऐसी बेवकूफ औरत नहीं देखी थी, और ना ही एक इतना शोर मचाने वाली और बेशर्म औरत। चाहे जो भी हो, उसे लगा कि श्रेया सच में अपनी तरह का एक ही नमूना है। वो इतनी चिढ़ मचाने वाली और इतना गुस्सा दिलाने वाली थी कि वो उसको वहीं पे ही गला घोटकर मार देना शायद बेहतर समझता। कबीर ने कहा, क्या तुम अपने हाथों और पैरों में तालमेल बिठा सकती हो? कबीर अब अपना सब्र खो रहा था। श्रेया ने उसकी तरफ देखा और कहा, नहीं, मैं नहीं कर पा रही। मैं क्या करूं? मैंने तुमसे कहा था ना कि चिल्लाओ मत। तुम एक जीनियस हो सकते हो, लेकिन हर कोई तुम्हारी तरह नहीं है। कबीर ने बड़बड़ाते हुए कहा, तुम सीरियसली, मैं गलत था। तुम्हें कम से कम 1 महीना लगेगा। श्रेया ने उसको बेचारियत में देखा और कहा, अगर तुम मुझे सिखाना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं। तुम्हें मुझ पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे लेसन्स नहीं चाहिए। कबीर ने एक गहरी सांस ली और श्रेया की तरफ मुड़ा। वो अभी भी बोले जा रही थी, तुम्हारी काव्या तेज होगी, वो शायद एक बार में सीख लेगी। तुम उसको क्यों नहीं सिखाते? कबीर रुका और उसने श्रेया की शक्ल देखी। वो गुस्से में जोर से अपने दांत पीस रहा था। उसने घूर कर श्रेया को देखा, फिर कार का दरवाजा खोला और नीचे उतर गया। उसने गुस्से में जोर से कार का दरवाजा बंद किया और बिना पीछे मुड़कर देखे वहां से वो चला गया। उसकी सब्र का बांध टूट चुका उसको सिखा रहा था। अगर वो कर सकता होता तो वो जरूर एक तीर से 2 निशाने लगाता और इस वक्त काव्या के साथ होता। वो यहाँ पर उसके साथ अपना बर्बाद क्यों कर रहा होता? वो जानती थी कि इस चीज में वो बहुत गलत थी। वो बेवकूफ थी। उसके हाथ पैर अलग दिशा में चल रहे थे और उसे कुछ याद नहीं रह रहा था। खासकर जब वो कार में इतने सारे कंट्रोल्स देखती तो उसको चक्कर आ जाते। वो भी जल्दी सीखना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। कुछ देर बाद कबीर ने महसूस किया कि श्रेया उसके पीछे आ रही है और उसने उसको कमर से पकड़ लिया। श्रेया ने कहा, कबीर, गुस्सा मत करो, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तुम इतनी सी बात पर इतना गुस्सा नहीं हो सकते। कबीर का चेहरा एकदम सख्त था, किसी पत्थर की तरह। उस वक्त उसके चेहरे पर जरा सी भी दया नहीं थी। श्रेया ने उसका हाथ पकड़ा और उसके सामने गई और बोली, कबीर, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, रुको तो सही। कबीर ने उसका हाथ हटाया और कहा, छोड़ो मुझे। कबीर, कबीर ने प्लेन आवाज में कहा, जाने दो मुझे। श्रेया ने उसको जोर से पकड़ा और अपनी तरफ खींचते हुए कहा, नहीं,
मैं तुम्हें नहीं छोड़ रही। उसने अपनी बाजुएं खोली और उसका रास्ता रोकने की कोशिश की। उसने कहा, हबी, सब मेरी गलती थी, गुस्सा मत करो, ठीक है। श्रेया ने अपनी स्ट्रेटजी बदली। वो प्यारी बनकर उसके हाथ को आगे पीछे करने लगी और अपनी बड़ी चमकदार आंखों से उसको देखने लगी। उसके होंठ किसी रसीले फल की तरह लग रहे थे। कबीर ने गुस्से में अपना सिर घुमाया और कहा, श्रेया, मुझे जाने दो। श्रेया ने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम ये नहीं कहते कि तुम मुझसे नाराज नहीं हो। कबीर ने चिढ़कर कहा, तुम? श्रेया ने उसको बीच में ही रोकते हुए कहा, बोलो हबी, देखो इधर, मेरी तरफ देखो। कबीर के पास और कोई चारा नहीं था। उसने अपना चेहरा दोबारा मोड़ा और श्रेया की प्यारी शक्ल की तरफ देखा। वो ऐसी लग रही थी जैसे एक छोटा सा पपी अपनी पूंछ हिला रहा हो और उसको छोड़ ना रहा हो। खासकर जब वो उसे हबी कहकर बुलाती है तो वो बहुत कोमल और मधुर लगता है। कोई कैसे नहीं पिघलेगा। कबीर ने गहरी सांस ली और सोचा कि श्रेया सच में एक नमूना ही है। वो इतना बदकिस्मत कैसे हो गया कि उसको इससे शादी करनी पड़ी। कबीर ने कहा, छोड़ो ये सब, मुझे ही महान बनना चाहिए। मैं बस एक अच्छा काम कर रहा हूँ। अब क्योंकि तुम्हारी बुद्धि इतनी कम है तो मुझे ही दया दिखानी चाहिए। कबीर का गुस्सा आखिरकार शांत हुआ। श्रेया की मुस्कान सख्त हो गई। उसने दुखी होकर कबीर की तरफ देखा और कहा, तुम्हें अच्छे से बात करनी नहीं आती क्या? कबीर वापस कार में आ गया। उसने श्रेया को स्टीयरिंग व्हील पकड़े हुए देखा। श्रेया उसकी तरफ देखकर उसकी इंस्ट्रक्शंस का इंतजार कर रही थी। वो मुस्कुराया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम जल्दी से सीख जाओगी। श्रेया ने पूछा, क्या? कबीर ने कहा, उसमें इनाम और सजा का इस्तेमाल करेंगे। श्रेया ने हैरान होकर पूछा, बाथरूम हम है तो दीदी नहीं, वो मत लो, जाओ। हाँ बोल दो, जाओ। दीदी मोबाइल दो। नहीं, वो नहीं देंगे, जाओ। चोरी कर जाओ। हाँ, बाथरूम में बाहर दवाई दे रहे हैं। हाँ आया, बैंक में होगा, दे रहे हैं। कोई कैसे नहीं पिघलेगा। कबीर ने गहरी सांस ली और सोचा कि श्रेया सच में एक नमूना ही है। वो इतना बदकिस्मत कैसे हो गया कि उसको इससे शादी करनी पड़ी। कबीर ने कहा, छोड़ो ये सब, मुझे ही महान बनना चाहिए। मैं बस एक अच्छा काम कर रहा हूँ। अब क्योंकि तुम्हारी बुद्धि इतनी कम है तो मुझे ही दया दिखानी चाहिए। कबीर का गुस्सा आखिरकार शांत हुआ। श्रेया की मुस्कान सख्त हो गई। उसने दुखी होकर कबीर की तरफ देखा और कहा, तुम्हें अच्छे से बात करनी नहीं आती क्या? कबीर वापस कार में आ गया। उसने श्रेया को स्टीयरिंग व्हील पकड़े हुए देखा। श्रेया उसकी तरफ देखकर उसकी इंस्ट्रक्शंस का इंतजार कर रही थी। वो मुस्कुराया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम जल्दी से सीख जाओगी। श्रेया ने पूछा, क्या? कबीर ने कहा, उसमें इनाम और सजा का इस्तेमाल करेंगे। श्रेया ने हैरान होकर पूछा, मतलब? कबीर ने कहा, अगर तुम कुछ सही करोगी तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। श्रेया की आंखें चमक उठी। उसने खुशी से पूछा, क्या इनाम दोगे? उसने अंदाजा लगाते हुए कबीर की तरफ देखा। कबीर ने उसके होठों की तरफ देखा और बड़ी कोमलता से उनको किस कर लिया। श्रेया हैरान रह गई, जबकि कबीर ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें इनाम में एक किस दूंगा। श्रेया तुरंत शर्मा गई। उसने शर्माते हुए कहा, कबीर। दोस्तों, मैं हूँ आरजे खुशी और आप सुन रहे हो कहानी श्रेया और कबीर की। इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। दोस्तों, मैं हूँ आरजे खुशी और आप सुन रहे हो कहानी श्रेया और कबीर की। इस कहानी में आगे क्या हुआ आइए जानते हैं। कबीर ने कहा, अगर तुम कोई गलती करोगी तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। ये कहकर उसने श्रेया के होठों को एक बार फिर से चूम लिया और कहा, तुम्हें सजा में किस दूंगा। चांद की रोशनी में श्रेया का चेहरा एकदम लाल हो गया था। उसने चिढ़कर कबीर की तरफ देखा और कहा, ऐसा कोई भी नहीं करता कबीर। उसको चिढ़ते हुए देखकर कबीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसको देखकर मुस्कुराते हुए
कबीर के गाल कोमल होने लगे। श्रेया चौंक गई थी। वो उस तरह मुस्कुराते हुए काफी खूबसूरत लग रहा था। एक ऐसा इंसान जो कभी भी अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखाता था, वो अचानक से मुस्कुरा रहा था। ये बहुत खूबसूरत था। श्रेया हैरान होकर उसे देख रही थी। कबीर उसके थोड़ा करीब आया और बोला, श्रेया, तुम मुझे क्यों घूर रही हो? श्रेया के शरीर में झटका सा लगा। उसने कहा, कोई तुम्हें नहीं घूर रहा है। कबीर ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे साफ साफ दिख रहा है। क्यों? क्या मैं इतना सुंदर हूँ? कबीर श्रेया के और करीब हो गया, जबकि श्रेया अपने चेहरे की फीलिंग्स छुपाने की कोशिश कर रही थी। इससे पहले कि श्रेया को एहसास होता, कबीर पूरी तरह उसके एकदम करीब था। कार में जगह कम थी। कबीर का एक हाथ स्टीयरिंग व्हील पर था और दूसरा श्रेया की सीट के पीछे। उसकी छाती श्रेया के ठीक सामने थी। कबीर श्रेया को देखने के लिए उसके और करीब हुआ और उसने मन ही मन सोचा कि उसके गाल कितने कोमल हैं। इतने करीब से भी उसको श्रेया के चेहरे में कोई दाग धब्बा नहीं दिख रहा था, बल्कि वो और भी ज्यादा खूबसूरत होती जा रही थी। घर पर वो आमतौर पर मेकअप नहीं लगाती थी और ना ही अपने चेहरे पर कुछ और लगाती थी। उसकी स्किन इतनी साफ थी कि उसको किस करने का मन ना करना नामुमकिन ही था। कबीर ने उसे दिलचस्पी से देखते हुए कहा, बताओ मुझे, क्या मैं सुंदर हूँ? श्रेया ने कहा, कबीर तुम बेशर्म हो। कबीर ने अपना सिर नीचे किया और उसके एक्सप्रेशन को ध्यान से देखते हुए बोला, एक पति पत्नी के बीच कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है ना? श्रेया को तब एहसास हुआ कि वो उसके इतने करीब आ गया था कि वो उसके ठीक सामने था। कबीर की छाती लगभग उसकी छाती को छू रही थी। उसने अपनी सांस रोक ली। कबीर अपनी बात पर अड़ा रहा और फिर से पूछा, अब तुम मानने वाली हो या नहीं कि मैं सुंदर हूँ, इसीलिए तुम मुझे घूर रही थी? श्रेया को लगा कि उस पर इतना ज्यादा दबाव डाला जा रहा है कि वो सांस तक नहीं ले पा रही। उसने जल्दी से कहा, हाँ तुम सुंदर हो, तुम इस दुनिया के सबसे सुंदर इंसान हो। श्रेया की आवाज में लापरवाही देखकर कबीर को सुकून नहीं मिला। उसने कहा, तुम इस बारे में सीरियस भी नहीं हो। श्रेया ने कहा, ठीक है, तुम इस दुनिया के सबसे खूबसूरत दिखने वाले इंसान हो। कबीर, मैंने आज तक जितने भी मर्दों को देखा है, तुम उनमें सबसे खूबसूरत हो। तुम बाकी सब मर्दों के मुकाबले सबसे सुंदर हो। श्रेया ने ये सब तेजी से कहा और फिर अपनी छाती पर हाथ रखकर गहरी सांस ली। कबीर ने फिर से पूछा, अच्छा तो फिर मुझे बताओ कि कौन ज्यादा सुंदर है, मैं या देवेश? श्रेया ने आज तक कबीर जैसा इंसान नहीं देखा था जो खुद की तुलना अपने ही भाई से करे। श्रेया ने कहा, तुम ज्यादा सुंदर हो, बस खुश? उसने ऐसा कहा जबकि असल में उसे देवेश दिखने में थोड़ा ज्यादा बेहतर लगता था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि हालांकि देवेश दिखने में काफी खूबसूरत था, लेकिन उसमें कबीर जैसा करिश्मा नहीं था। वो लोगों की तरफ इतनी गहराई से देखता था जैसे वो उन्हें पढ़ सकता हो। कबीर ने खुश होकर अपना सिर हिलाया। कम से कम इसका टेस्ट तो अच्छा है। उसने फिर से अपना सिर नीचे किया और पूछा, मुझे ये बताओ कि कौन ज्यादा सुंदर है, मैं या राहुल? श्रेया का चेहरा तुरंत अकड़ गया। कबीर पहले से ही जानता था कि इस बार का जवाब अलग होगा। उसकी आंखें गहरी थी और उसे लग रहा था कि वो श्रेया के अंदर झांक रहा है। उसने कहा, बोलो ना, बताओ मुझे। श्रेया जानती थी कि राहुल कबीर जितना सुंदर नहीं है। राहुल एक ऐसा लड़का था जिसे हर लड़की पसंद करेगी। वो प्रिंस चार्मिंग जैसा था। वहीं दूसरी तरफ कबीर एक ऐसा योद्धा था, जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तभी वो चुपचाप वहां पहुंच जाता है। वो किसी की भी नजरों में एक हीरो होगा, हैंडसम, सेक्सी, लेकिन सबसे अलग। कबीर पहले से ही जानता था। उसने उसको कलाई से पकड़ा और एक झटके में उसको अपने ऊपर खींच लिया। श्रेया की ना चाहते हुए भी आह निकल गई। कबीर की गहरी काली आंखें उसी पर गड़ी हुई थीं और श्रेया को ऐसे लग रहा था जैसे वो काली रात की तरह उस पर छाया कर रहा है। कबीर उसको गले से लगाए हुए देखता रहा। उसके ऊपर बैठे हुए श्रेया को बहुत शर्म आ रही थी। उसके हल्के से रोकने से कबीर के अंदर एक आग सी लग रही थी। एक अलग ही इच्छा जाग रही थी। उसने अपना सिर नीचे किया, उसको हक किया और जबरदस्ती
अपने होठ उसके होठों पर सजा दिए। कबीर ने कुछ कहने की कोशिश करते हुए उसके कंधों को पीछे धकेला। कबीर ने और भी जोर से अपनी बाहों में उसे पकड़ लिया। जब कबीर ने श्रेया को छोड़ा तो उसने धीरे से कहा, तुम्हें नहीं लगता कार में ज्यादा मजा आता है? श्रेया ने हड़बड़ा कर कहा, मैं ये नहीं करना चाहती कबीर, छोड़ो मुझे। इतनी हलचल में उसके कपड़े उतर गए और वो कबीर के सामने बिना कपड़ों के थी। इतनी उथल पुथल में श्रेया ने अपने आसपास देखा। उसने कार का हॉर्न दबाया और जोर से आवाज की। कबीर ने जल्दी से उसको छोड़ दिया। श्रेया एकदम से ही रोने लगी। जब कबीर ने उसकी आंसुओं से लाल आंखें देखी तो उसका दिल टूट गया। उसने उसको बड़े आराम से नीचे उतार दिया। उसके अस्त व्यस्त कपड़ों को देखकर उसने उन्हें ठीक किया। श्रेया को वो उस वक्त किसी दानव जैसा लग रहा था। वो डरावना था। उसने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया और गुस्से में उसे इग्नोर किया। वो नीचे देखकर अपने कपड़े ठीक करने लगी। उसने अपनी सांसें रोके रखी और एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकाला। बेबस होकर मुंह चढ़ाकर उसने श्रेया को देखते हुए कहा, अगर तुम अभी भी राहुल को पसंद करती हो तो तुम उसे बता सकती हो। अगर तुम किसी को पसंद करते हो और उसे नहीं बताते तो वो वेस्ट है। श्रेया ने हैरान होकर कबीर को देखा। उसने कहा, मैं राहुल को नहीं बताऊंगी। अगर मैं इस बारे में सोचूं तो वो सब पास था। अब मैं उसे पसंद नहीं करती। दरअसल बात सिर्फ इतनी है कि अगर आप किसी को पहले पसंद करते थे तो तुम कहीं ना कहीं हमेशा उनकी फिक्र करते हो। कबीर ने अपनी भौहें उठाई और मुड़कर श्रेया की तरफ देखा। श्रेया ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम जानते नहीं क्या इंसान का दिल कैसा होता है? सिर्फ इसीलिए कि आप उस इंसान को पा नहीं सकते जिसे आप प्यार करते हो और आप उसको प्यार न करने का फैसला लेते भी हो, तो भी इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरह से उस इंसान को भूल जाओगे या उसको एक अजनबी की तरह देख पाओगे। कबीर ने उसे देखा और अपना सिर हिला दिया। माहौल पहले से काफी बेहतर हो गया। ड्राइविंग लेसन ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। कबीर ने उसे धीरे धीरे सिखाने का वादा किया, लेकिन अब वो नहीं चाहती थी कि कबीर उसे और सिखाए। वो एक भयानक इंस्ट्रक्टर था। जब वो लोग घर पहुंच गए, श्रेया को कंपनी से एक फोन आया। नवी ने उससे फोन पर उत्साहित होकर बात की। उसने कहा, तुम्हें पांडा टीवी फेस्टिवल के लिए बेस्ट न्यूकमर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। तैयार रहो, हम अवार्ड समारोह के लिए जा सकते हैं। श्रेया को काफी सुखद आश्चर्य हुआ। दोस्तों, मैं हूँ आरजे खुशी और आप सुन रहे हो श्रेया और कबीर की कहानी। इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। दोस्तों, मैं हूँ आरजे खुशी और आप सुन रहे हो कहानी श्रेया और कबीर की। इस कहानी में आगे क्या हुआ आइए जानते हैं। पांडा टीवी फेस्टिवल देश के सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स में से एक था। उसमें एक अवार्ड के लिए नॉमिनेट होना मुश्किल था। कुछ 100 मिलियन लोग इसे हर साल देखते थे। ये नेचुरली काफी अलग था। नवी भी बहुत खुश हुई। वो जल्दी से श्रेया को कंपनी में ले आई और उसके लिए एक सुंदर सी ड्रेस चुनना शुरू कर दिया। नवी खास तौर पर कुछ भरोसेमंद स्पॉन्सर्स के पास गई। सारे प्रोडक्ट्स अच्छी क्वालिटी के थे। अभी नवी जितनी भी एक्ट्रेसेस को संभाल रही थी या मैनेज कर रही थी, उनमें श्रेया सबसे काबिल एक्ट्रेस थी। इसीलिए नवी अपनी पूरी ताकत से श्रेया के लिए तैयारियां करने में लग गई ताकि वो इवेंट में शाइन करे। अपने प्राइवेट कमरे में नवी ने श्रेया को अवार्ड समारोह का इनविटेशन थमाया